हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वांड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, नाम दोहराइए अपने पर्सन का जिसके बारे में भी सोच के आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, और इसके बाद आपको फोकस करना है उनके ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी, ओके, थर्ड पार्टी पे रीडिंग हमने कल डाली थी, ठीक है। बहुत बढ़िया रीडिंग थी और बहुत सारी और गाइडेंस भी है वहाँ पे, तो वो भी जा करके आप देख सकते हैं। अच्छा, हमारी एक व्यूअर ने ये कमेंट किया था कि आप गाइडेंस को सबसे लास्ट में रखा करिए, बीच में मत बोला करिए, नहीं तो हमारा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। वो कोई पर्टिकुलर गाइडेंस नहीं होती कि हमें रीडिंग के एंड में एक्चुअली हमें याद भी नहीं रहता है कि हमने रीडिंग में बोला क्या था, तो हम गाइडेंस देंगे कहाँ से। तो कोई भी टॉपिक जब चल रहा होता है या कोई भी कार्ड निकल के आया होता है, उसके पर्टिकुलर एनर्जी जब पिक होती है तो उसके लिए रीडिंग एनर्जी जो होती है उसके लिए गाइडेंस उसी वक्त आती है, तो वो इसीलिए हम वो गाइडेंस देते हैं। आप हमेशा देखना, मेरी जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाली रीडिंग होती है उनमें गाइडेंस ही सबसे ज़्यादा होगी, वो सबसे लंबी रीडिंग होगी। जितनी भी मेरी हाईएस्ट रैंकिंग वाली, ऐसा नहीं है कि मेरी स्ट्रेटजी है कि हम उसको लंबा खींचते हैं। लंबे से मतलब नहीं, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट तो मेरी सभी रीडिंग्स होती हैं, ऑलमोस्ट इतनी है। मतलब डिवाइन जब गाइडेंस दिलवाते हैं, यानी कि मैं पूरे फ्लो में, मूड में जब मैं रीडिंग करती हूँ ना, उस वक्त अलग ही एनर्जी होती है। वो रीडिंग्स जो होती हैं वो हमेशा हाईएस्ट, मतलब मैक्सिमम लोगों तक जाती हैं, वो मैक्सिमम लोगों के लिए एनर्जी होती है, ठीक है। हमेशा इस चीज़ को ध्यान। तो गाइडेंस लास्ट में नहीं दे सकते क्योंकि हमें नहीं याद रहता कि हमने बीच में क्या बोला, ठीक है, ये चीज़ होती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मैरिज। और वैसे भी डिस्ट्रैक्ट होने की क्या बात है, आप सिर्फ यहाँ टाइम पास करने थोड़ी आए हो कि आपको सिर्फ रीडिंग देखनी है, आप गाइडेंस भी तो आपको चाहिए ना अपने लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। पुश एंड पुल, खींचतान चल रही है रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी है, मैरिज है। कल की रीडिंग नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना, अब तक की एनर्जी में तो दिख रहा है कहीं ना कहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। गोल्ड डिगर, या किसी की एनर्जी हो सकती है जो कि गोल्ड डिगर है, ठीक है। पैसे के लिए रिलेशनशिप, ठीक है, पैसा लूटने के लिए रिलेशनशिप किया। अब ये एक थॉट भी हो सकता है किसी का कि नहीं तुम मेरे से, इसलिए तुम गोल्ड डिगर हो इसलिए मेरे से जुड़े हो, या फैमिली किसी की गोल्ड डिगर हो सकती है, या आप में से दो में से किसी का एक पार्टनर गोल्ड डिगर हो सकता है, या फिर एक दूसरे को लग सकता है कि आप गोल्ड डिगर हो, ठीक है, ब्लेम कर सकते हैं कि तुम गोल्ड डिगर हो। ब्लैक मैजिक, ओके, एनर्जी कल से डिफरेंट है बट बेस अभी भी वही है। थर्ड पार्टी एंड मैरिज की एनर्जी है यहाँ पर। पैसों के लिए रिलेशनशिप है। चलिए अब हम देखते हैं कि रीडिंग कैसे कार्ड्स के साथ कैसे रेजोनेट करती है। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। पहले हम देखेंगे उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग, फिर देखेंगे हम उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। तो अगर आपको सिर्फ अपनी देखनी है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, अदरवाइज आप पूरी देखो, इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रख कर के रीडिंग देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हम अभी लेंगे नहीं क्योंकि मेरी पूरी बात हुई नहीं थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आना होगा तो ये दोबारा आ जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए।
किंग ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, टेन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। कल की रीडिंग का कंटिन्यूएशन मान लीजिए इसको, ठीक है, काफ़ी हद तक एनर्जी है, ठीक है, काफ़ी हद तक एनर्जी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, कल की रीडिंग नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि ये एनर्जी ऑलमोस्ट उसी टाइप की है, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस रीडिंग से ज़्यादा वो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर जाए, ठीक है, या वहाँ आपको ज़्यादा गाइडेंस मिल जाए। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। लो 2 आ गए भाई, तो हम दोनों ले लेते हैं। इस वक्त 4-4 दिखने वालों के लिए एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। होपफुली कार्ड आपको सारे दिख रहे हैं। पहले हम नंबर्स देख लेते हैं। 1, 4, 3, 10, 1, 14, 5, 3 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। इसके अलावा सैजिटेरियस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस की एनर्जी यहाँ पर कंपैरेटिवली मिसिंग कह सकते हो। स्पेशली सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। और इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये 2 एनर्जी यहाँ पर कम है कंपैरेटिवली, क्योंकि लेकिन होंगी, क्योंकि बॉटम में होंगी और अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें आ जाएंगे। मतलब पेंटिकल की एनर्जी एंड कप्स की एनर्जी जो है वो मिसिंग है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल ना काफ़ी हद तक ऐसे है कि ये काफ़ी कुछ चीज़ों को लेके ना इनका दिल टूटा हुआ है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा माइंड में चल नहीं रहा है। कोई रोमांटिक फीलिंग वीलिंग भी ज़्यादा नहीं है इनके मन में। ज़्यादा क्या है, मुझे तो लगता है बिल्कुल भी नहीं है। और थोड़ा सा गुस्से में दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में किसी तरीके का खुशियां हैं, नहीं हैं इनकी ज़िंदगी में, लेकिन ये खुद को बहुत असंतुष्ट फील कर रहे हैं। इन्होंने उस खुशियों से खुद अपना मुंह फेर के रखा हुआ है। काफ़ी डिस्कंटेंट हैं, ज़िंदगी से असंतुष्ट हैं, बोरियत इनको बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे बहुत कुछ टूट गया है या पीछे छूट गया है, दिल टूट गया है, इस टाइप की एनर्जी है। बहुत सारा बर्डन है जिसे अब ये उतार के रखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। किसी तरीके का कोई कर्मा बैलेंस, या तो ये डिमांड कर रहे हैं कि कर्मा बैलेंस हो किसी तरीके का। जैसे सपोज़ उस सब सामने वाले बंदे ने या बंदी ने मुझे तकलीफ़ दी है, उसको भी तकलीफ़ मिले, या तो इस तरीके का एक कर्मा डिमांड कर रहे हैं, या मतलब ये बहुत कम लोगों के लिए होगा। या फिर ये अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, या फिर कोई एक रिलेशनशिप है जिसको ये हील करना चाहते हैं। तो मुझे कहीं ना इनकी खुद की हीलिंग मुझे करते ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं इस तरीके की। तो अपनी एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इनकी ज़िंदगी में कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं, हार्मनी में आना चाहते हैं, चीज़ें जैसी हैं उससे बेहतर करना चाहते हैं, इस तरीके की नहीं। और चीज़ें जो भी हैं वो हालात जो होंगे सो होंगे इनकी ज़िंदगी में। ये अंदर से दुखी बहुत हैं, टूटे हुए बहुत हैं, तो ये खुद को हील करना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। फाइट बैक करने के लिए रेडी हो रहे हैं, ठीक है। ज़िंदगी में जो भी है, अगर सपोज किसी की वजह से किसी से सवाल जवाब करने हैं, या जो भी स्टेप लेने की ज़रूरत है, पेरेंट्स से बात करनी है, सोसाइटी से बात करनी है, खुद के अंदर कोई बदलाव लाना है, तो कहीं पे भी, ठीक है, या पार्टनर से ही किसी तरीके का कोई पंगा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिम्मत अपने अंदर लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने भरोसे का जो है वो उसको टेस्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक लास्ट स्टैंड जिसको कहते हैं ना कि एक आखिरी मौका, एक आखिरी चांस और लेके देखते हैं, उस टाइप की एनर्जी इनकी कहीं ना कहीं दिखाई देती है।
एक जैसे होता है ना कि अब चीज़ें तो बिगड़ ही गई हैं ना, तो कहते हैं ना, वो एक कहावत होती है, मरता क्या ना करता वाली कंडीशन, कि मतलब अब खराब तो हो ही गया है, चलो एक ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये उस टाइप की सिचुएशन इनकी आती हुई दिखाई दे रही है। ज़िंदगी में प्रोग्रेस प्रोग्रेस चाहते हैं, सब चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए। प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है या कुछ हो सकता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बट ये उन्हीं लोगों के लिए होगा जहाँ पे ये मैरिड हैं या कुछ मतलब इस तरीके की सिचुएशन पॉसिबल समझी जा सकती है वहीं पे, बाकी सबके लिए नहीं होगा ये। चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर कार्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ज़रूरी नहीं होता है कि सारा चीज़ वही हो सकता है एबंडेंस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं अपने अंदर। सोच समझ के निर्णय लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस सोच समझ के लिए हुए निर्णय में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस होता हुआ भी दिख रहा है। बहुत स्टक है, ऐसा नहीं है कि ये आपकी तरफ सडनली ईजिली आ रहे हैं, या ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ के थर्ड पार्टी की तरफ ईजिली जा रहे हैं, मतलब अटके हुए हैं। काफ़ी कैलकुलेशन गुणा भाग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ इनको फ़ायदा दिखेगा ये उधर जाएंगे वाली एनर्जी है। बहुत कुछ है इन्होंने जो डिवाइन पे या डेस्टिनी पे, ठीक है। 10-10 नंबर की एनर्जी है, कंप्लीशन किसी तरीके का ये चाहते हैं, ठीक है। ट्रिपल टाइम 10 आया है यहाँ पर, और काफ़ी कुछ इन्होंने ना अपने गुड लक पे, कहते हैं कि किस्मत के पहिए के घूमने पे छोड़ के रखा हुआ है, कि जब ठीक होना होगा, किसी तरीके का कर्मा भी है यहाँ पर, ये भी चीज़ है। और हो सकता है इनकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ ऐसे परिवर्तन आए हैं या किस तरीके के अप्स एंड डाउन्स आए हैं कि जहाँ इनको लग रहा है कि ये मतलब उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड भी नहीं थे, अनएक्सपेक्टेड टाइप का एकदम से लग रहा है, मतलब अनएक्सपेक्टेड या कह सकते हो अनप्रिडिक्टेबल, जिसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से इन्हें पता ही नहीं था कि ये भी हो सकता है। इमोशंस पे बहुत कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में अच्छा करना चाहते हैं बट अभी इमोशंस पे बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। आपको बहुत मतलब किसी को कोई हाई प्रिस्टेस हो सकता है, अभी तो जनरल हम देख रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि आपके लिए है। काफ़ी सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं, एक फॉर्म फाउंडेशन चाहते हैं, बेस चक्र की एनर्जी है, और चाहते हैं, विश करें कि चीज़ें जल्दी से एकदम से बदल जाए यहाँ पर ये चीज़, बट अभी बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है। दिल टूटा हुआ है इनका, पैसे रिगार्डिंग कुछ हो सकता है, सफरिंग इन साइलेंस, मतलब दिल तो टूटा है, सच में बहुत दिल टूटा हुआ है, और ज़िंदगी में खुश रहने के बहाने इनके हो सकते हैं, बट ये उनको उनकी तरफ देख भी नहीं रहे। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, मैं कहने वाली थी अभी 1 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इसके अलावा लियो की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, या कह सकते हैं नहीं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, बैलेंस, ओके, न्यू बिगिनिंग, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है।
8 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 0 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने। इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। 2 नंबर की रिपीटेशंस हैं यहाँ पे। हो सकता है आपको 222 दिखाई दे रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो उसकी मीनिंग जा करके आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, या गूगल पे जाओ, सर्च करो, और वो मीनिंग फाइंड आउट करो, उसके बाद एक्शन लो। लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, एंड एरीज एंड कैंसर स्कॉर्पियो, स्पेशली एरीज की एनर्जी। आपके पर्सन की एनर्जी है कि आप काफ़ी करेजियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैशन है इनके साथ अंदर। अपने अंदर की इनर स्ट्रेंथ इनकी बढ़ रही है, या बढ़ा रहे हैं, या इसको यूज़ कर रहे हैं। वो काफ़ी फोकस्ड हैं और कंपैशन के साथ में है यहाँ पर स्ट्रेंथ के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये दिखाते हैं कि आपके पर्सन जो है ना, वो ये बॉर्न लीडर हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, और काफ़ी सारे चैलेंजेस को क्या कहना चाहिए फेस कर चुके हैं और उन्हें जीतना भी जानते हैं। कैरियर फोकस्ड हैं ये काफ़ी हद तक अभी। अभी इनका पूरा ध्यान ना अपने काम धंधे पढ़ाई लिखाई पे है। डिपेंड करता है कि इनकी एज क्या है, उसके बाद इनका उसके बारे में सोचेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाती है कि किसी तरीके की प्लानिंग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस चाहते हैं, कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, डिस्कवरी करना चाहते हैं, कोई ट्रैवल प्लान हो सकता है बनाना चाहते हैं। अपनी कोई इच्छा है जिसे ये पूरा करना चाहते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। कहीं से इंस्पिरेशन मिलती हुई दिखाई दे रही है। मिसिंग एनर्जी है। आपके साथ जो भी टाइम इन्होंने अच्छा स्पेंड किया है, ये उसको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। पैसों को वेट करते, पैसों का भी वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। पैसे आ जाएं फिर ये आपके साथ में चीज़ों को आगे कंटिन्यू करें। और मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी है अगेन 2 नंबर की। ये अपनी ज़िंदगी में कोई भी एक एक्शन लेना चाहते हैं और काफ़ी बैलेंस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। मैंने कहा था ना 222 की एनर्जी यहाँ पे ये है। बैलेंस चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं यहाँ पे ये चीज़। रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड की एनर्जी। आपके पर्सन या तो आपको आपके उस एफर्ट को रिकॉग्नाइज करते हुए दिख रहे हैं, इनफैक्ट आपके पर्सन ना अब आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बैलेंस में आना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं किसी तरीके का। आपके ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनके एफर्ट को रिकॉग्नाइज करो, रिवॉर्ड दो, या फिर ये आपके जो भी आपने एफर्ट डाले हैं उनको रिकॉग्नाइज करके उनको क्या कहना चाहिए रिवॉर्ड देने के मूड में है। काफ़ी पैशन है इनके अंदर आपको लेकर के। आपके साथ फिर से एक पार्टनरशिप चाहते हैं, या तो रिलेशनशिप वाइज आपसे पार्टनरशिप चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, या फिर इनकी एनर्जी हो सकती है कि ये कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें आप दोनों मतलब पार्टनर हो जाओ। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। डिवाइन भेज रहे हैं आपको कंप्लीशन की तरह, और वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी। आपके फिलहाल आपके पर्सन ना प्यार मोहब्बत के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे। इन्होंने अपने इमोशंस को अपने तक सीमित रखा हुआ है और ये चीज़ों में पैशन ज़्यादा ढूंढ रहे हैं यहाँ पर।
काफ़ी स्ट्रेंथ अपने अंदर लाते हुए दिख रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, या तो आपके पर्सन ने कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से इनसे इन्हें डर लग रहा है। काफ़ी सिक्योरिटी से चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हालांकि बहुत कुछ है जो आपने अपने दिल में रखा हुआ है, इनको ऐसा लगता है, तो इन्हें बहुत हिम्मत चाहिए आपसे बात करने के लिए। न्यू बिगिनिंग आपके साथ में चाहते हैं, आपकी एक हैप्पी फैमिली चाहते हो, इस फैमिली का ये हिस्सा बनाना चाहते हैं आपको। काफ़ी वेल्दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहाँ पे चाहते हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई ऐसा हो सकता है जो कंट्रोलिंग हो, कुछ लोगों के लिए तो आप ही कंट्रोलिंग हो सकते हो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी मदर या कोई मदर फिगर होता है जो है वो, या भाभी दीदी वगैरह, वो बहुत कंट्रोलिंग है, उनकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे आप लोग भी है, वो लोग होंगे थर्ड पार्टी में, बट यहाँ आप भी काफ़ी ऐसे भरे बैठे हुए हो, काफ़ी कुछ अपने अंदर दिल में भरे बैठे हुए हो, जहाँ इन्हें लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे ना तो आप इनसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करने वाले हो सकता है पास में आपके पर्सन ने अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, आपको हमेशा निगलेक्ट किया है, तो अब इनको ये लग रहा है कि नहीं, अगर हम जाएंगे भी तो आप बहुत सारे सवाल जवाब करने वाले हो। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी, तो इसलिए ये अभी थोड़े से रुके हुए हैं, काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनियन चाहते हैं, डेफिनेटली ये आपके साथ में यूनियन चाहते हैं, आपको प्यार, जैमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन, आपको प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, मल्टीपल वुमेन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, तो काश मतलब इनके बहुत सारे लोग हैं इनकी ज़िंदगी में, तो एक रंगीन लाइफ है आपके पार्टनर की, मतलब तो ये अकेले तो नहीं है, डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं है। ओके, लियो की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है, एक मिनट में थोड़ा सा बॉटम और चेक कर लेती हूँ, नहीं देख चुके थे ना। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। ठीक है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। काफ़ी अपने काम पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, इससे देखते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स कि पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स कि पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैन फीमेल की एनर्जी है, चाइल्ड की एनर्जी है, 3 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर की एनर्जी है। आपके पर्सन एक्चुअली ना आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ साथ रहना चाहते हैं, या ऑलरेडी आपके साथ मैरिड है। ठीक है, बट यहाँ पे जो भी है मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आप पाते हो कि आपसे शादी करनी। दूसरी चीज़ यहाँ पे किसी चाइल्ड, बच्चे की एनर्जी दिखाई देती है कि कोई बच्चा है यहाँ पर। ठीक है, वो इन्वॉल्व हो सकता है आप लोगों के बीच में। यही है इनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट। ये आपको एक मैन फीमेल की तरह देखते हैं, मतलब जो लड़के हैं तो आपके लिए भी वो फेमिनाइन, हम लोग यहाँ पे मेल फीमेल नहीं देखते हैं, हम लोग डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन देखते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन के जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो आपको एक मैन फीमेल, मतलब आपसे मैरिज तो करना चाहते हैं, बट इनको एक चाइल्ड की एनर्जी, या तो आप ऑलरेडी एक सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं आपके, या फिर ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन आपके अंदर हो सकता है जिससे बच्चे या तो नहीं हो सकते, इस टाइप की एनर्जी, या ये खुद बच्चे के लिए अभी प्रिपेयर्ड नहीं है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएंगे यहाँ पे ये चीज़। तो बच्चा और शादी यहाँ पर काफ़ी हद तक आप लोगों के बीच में दिखाई देता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी,
हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, हार्ट एंड लॉस की एनर्जी, 13 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर कितने भी दिन या फिर इतने दिन, महीने और वीक हो सकते हैं, या ईयर भी हो सकते हैं। आप लोगों को मिले बिछड़े हो गया हो। डिवाइन इस रिलेशनशिप को एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह देखते हैं, बदलाव। 13 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन को ये पता, सॉरी डिवाइन आप लोगों के रिलेशनशिप में ये कह रहे हैं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक होता है, दिल टूटता है आपका, लॉस में जाते हो आप, ऐसा है। तो एक बदलाव की आपको यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी को एक को भी बहुत ज़्यादा एडिक्शन है तो उस एडिक्शन को कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आप लोगों के अंदर लाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के चीज़ें ठीक होंगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी हो सकती है कि हो सकता है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो या तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल जाओगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या फिर आप ट्विन फ्लेम से ट्रिगर होगे और अपनी ज़िंदगी में अपने आगे अलग अकेले बढ़ोगे। तो यहाँ पे एक हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे एक बदलाव की ज़रूरत है। और दिल बहुत बुरी तरीके से आपका टूटा हुआ है, मतलब आपका नहीं टूटा हुआ है, मतलब जो भी है यहाँ पे दिल तो तोड़ा है आपके पर्सन का, किसी ने आपके पर्सन का। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको इस वक्त अगर मैसेज देंगे तो मैसेज क्या देंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। एब्सेंस, सेल्फ लव, स्पेस। ओके, एक ही टाइप की रीडिंग है काफ़ी हद तक। डे ड्रीमिंग की एनर्जी, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। आपके पर्सन कह रहे हैं कि हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, पूरे टाइम दिवा स्वप्नों में खोए रहते हैं। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हो सकते हैं, जहाँ आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो उनके शरीर का कोई हिस्सा जो है वो गायब हो गया है आपकी तरीके से, मतलब बिना आपके, ठीक है। तो इस तरीके की इनकी एनर्जी है कि इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा आपका वहाँ पे ना होना, खुद को इनकम्प्लीट, अधूरा फील कर रहे हैं। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। आपके पर्सन अभी भी हो सकता है चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग कर रहे हैं, सेल्फ लव में आने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अब खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। अच्छा, कुछ लोगों के, क्योंकि रिलेशनशिप डिफरेंट नोट्स पे होगा, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन आपसे थोड़ा सा स्पेस मांग रहे हैं, और वो कहते हैं कि थोड़ा और समय चाहिए उन्हें सोचने का। ईगो यहाँ पे काफ़ी है, डे ड्रीमिंग काफ़ी है, हैबिट्स की एनर्जी काफ़ी है यहाँ पर। आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। और लोगों को सभी को ये भी लगता है कि पता नहीं हम लोग कभी आगे बढ़ के चेंज होंगे भी कि नहीं। आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। आपके पर्सन इस भी मानते हैं कि इन्होंने आपके और अपने बीच में इन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ना ये कनेक्शन जो है इन्फ्लुएंस हुआ है किसी तरीके से, ये चीज़ हो सकती है। ईगो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ये मानते हैं कि इन्होंने अपनी प्राइड को, ईगो को इस रिलेशनशिप के बीच में आने दिया। आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। इनका कहना है कि हो सकता है, पता नहीं हम लोगों की हैबिट जो आते हैं वो कभी बदलेंगी भी कि नहीं। ये 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं। डिसएग्रीमेंट्स की एनर्जी है यहाँ पर। चलिए हम एक कार्ड यहाँ से भी ले लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। नीड ओनली 1 कार्ड प्लीज़ बाबा जी। तुम बदल गए हो। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे हो, तुम बिल्कुल पर्सनालिटी चेंज हो गई है। ट्रस्ट मी, आई एम ऑल योर्स ओनली एंड डिवाइन। और थर्ड पार्टी आपसे ये कह रही है, नहीं सॉरी, थर्ड पार्टी नहीं कह रही है, ये डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये खुद ये कहना चाहते हैं कि आप भरोसा करें इनके ऊपर,
और ये पूरी तरीके से सिर्फ आपके हैं। इस तरीके की इनकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि इनको ऐसा लगता है कि आप तो बदल गए हो। यू आर माई ट्विन फ्लेम। ओके, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी एनर्जी क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ ट्रस्ट मी। यस, इनका यही है कि ये ट्रस्ट आपको दिलाना चाहते हैं। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। यस, ये आपको ट्रस्ट जरूर दिलाना चाहते हैं कि ये आपसे आप इनके ऊपर भरोसा करें, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ये पूरी तरीके से सिर्फ आपके हैं, ये आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। बट ये साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये अभी मैरिज के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, वो हमें वहाँ पे भी दिख रहा था कि इनको थोड़ा सा और स्पेस चाहिए हील होने के लिए, ठीक है ना, या सोचने के लिए। ठीक है, तो ये आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ ट्रस्ट मी, ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर प्लीज़ ट्रस्ट करें। ट्विन फ्लेम एनर्जी आज की डेट में काफ़ी लोगों की है। आज की एनर्जी काफ़ी सारे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है। गाइडेंस देख लेते हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। रीडिंग को अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे एक बेल बटन आता है, उसको भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारी जब भी कोई नई वीडियो या पोस्ट आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। डू अ वॉकिंग मेडिटेशन ईच डे फॉर द नेक्स्ट वीक। ठीक है, डिवाइन आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि इस वक्त आपको एक वॉकिंग मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। वॉकिंग मेडिटेशन कैसे होता है, मतलब आपको बेसिकली रिलैक्स रखना है। ये ऐसे होता है कि सुबह आप वॉक पे निकलेंगे तो आप ये नहीं किसी से बात कर रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, मतलब पढ़ते तो नहीं है, मोस्टली लोग बातें करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, ये सब नहीं करना है। आपको बस तेज़ी तेज़ी चलना है और डिवाइन को सरेंडर करके उनके बारे में सोचना है। ठीक है, जैसे आप मेडिटेशन करते हैं ना तो बैठ के करते हो, एक जगह पे ध्यान लगाते हो, उसी तरीके से ये वॉकिंग मेडिटेशन है, जहाँ पे आप ध्यान ही लगाओगे लेकिन चलते चलते लगाओगे। ठीक है, इसीलिए आपके साथ में कोई भी फ्रेंड या फैमिली पर्सन नहीं रहना चाहिए जिससे आप बात करें बार बार। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।